हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं प्राचीन भारत का। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट लगा लिए। 13 प्रैक्टिस सेट में हमने बहुत कुछ देख लिया था। ठीक फ्रेंड्स, जो इस पार्ट में हम देखेंगे जो भी प्राचीन भारत के जो भी इतिहासकार हुए हैं या लेखक हुए हैं या उनकी पुस्तकों से रिलेटेड। ठीक फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा लेखकों और उनकी पुस्तकों पर जो भी उन्होंने प्राचीन भारत में रचना की थी। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर वो किसी ने 13 पार्ट ना देखे हों तो एंसेंट हिस्ट्री MCQ के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि आपने हर एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है लेखक और उनकी पुस्तकें या फिर किताबों से। फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, UPBCS में कई बार बना है। फ्रेंड्स, मिताक्षरा किसकी पुस्तक है या फिर मिताक्षरा के लेखक कौन थे? तो ये थे विज्ञानेश्वर। फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए हमारा आंसर है। आगे देखिए। फ्रेंड्स, निम्नलिखित अवतारों में प्राचीन साहित्य में प्रजा के रूप में वर्णित थे। फ्रेंड्स, प्राचीन साहित्य में प्रजा के रूप में कौन, प्रजापति के रूप में कौन वर्णित था? तो बताइए, ये हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर हो जाएगा बराह और नरसिंह। फ्रेंड्स, दूसरा और चौथा। फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। आगे देखिए, ये देखिए। फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, निम्नलिखित देशों को बौद्धायन के अनुसार अपवित्र कहा गया है जहाँ तीर्थ यात्रा को छोड़कर यात्रा नहीं की जा सकती। तो बताइए, तो ये हो जाएगा बंग, सौराष्ट्र और मगध। फ्रेंड्स, 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न कृतियों को उनके कालानुक्रम में लगाइए। फ्रेंड्स, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहले आएगी मेगास्थनीज की इंडिका यानी कि तीसरा। फ्रेंड्स, तीसरे के बाद आएगा टोलमी की जियोग्राफी यानी कि फिर दूसरा, फिर पेरिप्लस ऑफ द अर्शियन सी पहला, और फिर चौथा। फ्रेंड्स, 3-2-1-4 3-2-1-4 3-2-1-4 ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। आगे देखिए। फ्रेंड्स, पाँचवा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाएं प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत मूल्यवान है, इनका सही क्रम में लगाना है। फ्रेंड्स, इनको सही क्रम में अरेंज करना है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा इनका क्रम। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहले आएगा नियार्कस। फ्रेंड्स, नियार्कस के बाद आते हैं स्ट्रैबो। फ्रेंड्स, 1-4, फिर प्लिनी, और फिर आते हैं टोलमी। फ्रेंड्स, 1-4-2-3 1-4-2-3 1-4-2-3 ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। आगे चलिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है UPBCS के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है। फ्रेंड्स, तो मृक्षकटिकम ये शूद्रक ने लिखी है। फ्रेंड्स, और बुद्धचरित ये गलत है। फ्रेंड्स, बुद्धचरित लिखी है असफ घोष ने। फ्रेंड्स, और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की हर्षचरित बाणभट्ट। फ्रेंड्स, ये तीनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए 1, 3, 4। फ्रेंड्स, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, 1, 3, 4, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 3 होगा। फ्रेंड्स, इसको भूल जाइए। फ्रेंड्स, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, क्योंकि जो ये असफ घोष है यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। फ्रेंड्स, ये बुद्धचरित्र ने लिखी है। फ्रेंड्स, बुद्धचरित्र लिखी है असफ घोष ने, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कई बार ये पूछ लेता है। हर्षचरित्र तो बाणभट्ट ने, और विशाख दत्त वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने। फ्रेंड्स, और ये शूद्रक ने लिखी है मृक्षकटिकम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। फ्रेंड्स, आगे देखिए। तो यहाँ देखिए सातवें में क्या कहता है। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से 2 नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे। अब यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले 2 नाटक कौन कौन से रचे गए थे? तो ये रचे गए थे, ये हो जाएगा विक्रमो। फ्रेंड्स, विक्रमो वर्षियम और मालविकाव अग्निमित्रम। फ्रेंड्स, यानी कि पहला और दूसरा है, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। आगे देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हर्ष की 3 रचनाएं थी। फ्रेंड्स, ये UPSC में कई बार पूछ लेता है। फ्रेंड्स, तो हर्ष की थी रसिक प्रिया, नागानंद और ये रत्नावली। फ्रेंड्स, हर्षचरित्र लिखी थी बाणभट्ट ने। फ्रेंड्स, बाणभट्ट ने लिखी थी, तो इसका नाम याद रखना। फ्रेंड्स, हर्षचरित्र थी बाणभट्ट की। फ्रेंड्स, तो ये नहीं होगा, यानी कि 1, 2, 4। फ्रेंड्स, 1, 2, 4 ये देखिए आंसर है। फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए संस्कृत। फ्रेंड्स, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, तो बताइए, महाभारत के काल में कौन सी संस्कृत थी जिनका इनमें कथा सूत्र संपन्न किया गया?
तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा पहला। ठीक फ्रेंड्स, पहला क्या है? पहला है नैसीदीय चरित्र। ठीक है, नैसीदीय चरित्र। दूसरा है करिता जुर्मियम। ठीक है, और तीसरा है शिशु पालवध। ठीक है, ये 10 कुमार चरित्र, तो ये इससे कोई लेना देना नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये देख लीजिए, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही नहीं है? ठीक है, तो ये नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी ने नहीं लिखी है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ये मैंने बता दिया। बुद्ध चरित्र असफ घोष की है। बृहद संहिता। ठीक है, बृहद संहिता ये गलत है। ठीक है, बृहद संहिता आर्यभट्ट की नहीं है। मृच्छकटिकम शूद्र की है और शिल्पाधिकारम इलांगो की है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, ठीक है, और हरियाणा एचसीएस वगैरह में आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। ठीक है, तो ये बृहद संहिता है ब्राह्महीर की। ठीक है, ना कि आर्यभट्ट की, तो ये हमारा गलत है। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये कपूर मंजरी हर्ष की नहीं है। ठीक है, हर्ष की है, अभी मैंने बताया था ना, तो हर्ष की है रत्नावली, प्रिय रसिका और नागानंद। ठीक है, ये हाँ। ठीक है, तो पहला गलत है। बाकी देखिए, मालविकाम अग्निमित्रम। ठीक है, ये कालिदास की है। मुद्रा राक्षस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशाखदत्त और सौंदरा आनंद, तो यह है असफ घोष की। ठीक है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। आगे देखिए, यहाँ पर कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये देखिए हरिशैन। ठीक है, हरिशैन ने हर्ष चरित्र नहीं लिखा है। हरिशैन समुद्रगुप्त के दरबार के कवि थे। ठीक है, याद रखना इतनी बात। और हर्ष चरित्र लिखी है बाणभट्ट ने। ठीक है, और ये रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, विभूति तो ये कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में थे, और ये हरिशरण था समुद्रगुप्त के दरबार में, ना कि हर्ष के। ठीक है, और दंडी थे नरसिंह वर्मन के दरबार में। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो देखिए सुबुंदु। ठीक है, सुबुंदु तो ये कादम्बरी की नहीं है। ठीक है, कादम्बरी की क्या है? बाणभट्ट। ठीक है, कादम्बरी की पुस्तक के लेखक है बाणभट्ट। ठीक है, आगे देखिए, कालिदास तो ये रघुवंशम की है, भास की है सब प्रभास बदनम। ठीक है, और ये हर्ष की रत्नावली है, कई बार बता दिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये रत्नावली अभी बताया ना, ये हर्ष की है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है, तो ये मिताक्षरा विज्ञान ईश्वर की है, ये शुरू में ही बता दिया था। आगे देखिए, ठीक है, महाभारत। ठीक है, महाभारत के विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं की कृतियों और उनकी आकृतियों निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, तो कन्नड़ के मैंने 3 रत्न बताए थे, पंपा, पौन्ना और रन्ना। ठीक है, इन तीनों को कन्नड़ भाषा का 3 रत्न कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये पंपा कन्नड़ से सही है। ठीक है, पंपा, पौन्ना और रन्ना ये कन्नड़ भाषा के 3 रत्न माने जाते हैं। आगे देखिए, 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए, ठीक है, आगे देखिए, निम्न युगों में से प्राचीन भारत में और मध्ययुगीन राजाओं के नाम है। ठीक है, दूसरी ओर उनके विचित्र ग्रंथ है। ठीक है, एक तरफ राजा और एक तरफ इनके ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ बताना है कौन सा सही सम्मिलित है। ठीक है, तो ये महेंद्र वर्मन का था मित्र विलास प्रसन्न। ठीक है, तो ये सही सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। आगे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये अब्दुल रहमान ने हमीर रासो नहीं लिखी थी। ठीक है, बाकी ये देख लीजिए, ये हमारा गलत है। ठीक है, ये सही सम्मिलित नहीं। चंद्र बरदाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज रासो लिखी है, जागनिक ने आलाखंड और नरपति नाहल ने लिखी है बलदेव रासो। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पर बताना कौन सा युगम सही सम्मिलित है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये पुंडरीक विट्ठल इसमें इन्होंने लिखी है रागमाला। ठीक है, बाकी यही सम्मिलित है, बाकी ये तीनों गलत है। ठीक है, आगे देखिए 21वां नंबर क्या कहता है। ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है, सब सही दिखाई दे रहा हुआ 21वां क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये। ठीक है, स्टुअर्ट पिगॉट। ठीक है, स्टुअर्ट पिगॉट की क्या है, तो इन्होंने लिखी थी प्रीस्टिका इंडिका। ठीक है, यानी कि पहले का तीसरा। और सुब्बा राव। ठीक है, सुब्बा राव ने क्या लिखा है, तो सुब्बा राव ने लिखा है पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि बी का पहला। और सी का देखिए, सी में क्या है, बी एवं आर एल्चिन। ठीक है, एल्चिन ने क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगी दूसरे से। ठीक है, 3 1 2, और लास्ट में क्या बचा है, एच डी सांकलिया। ठीक है, एच डी सांकलिया ने लिखा है प्रीहिस्ट्री ऑफ, ठीक है,
प्री हिस्ट्री एंड प्रो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा चौथा, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी ये देख लीजिए। आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये पाणिनि की थी अष्टाध्यायी, ना कि महाभाष्य, ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मेगास्थनीज की इंडिका कई बार पूछी है, ठीक फ्रेंड्स, ग्रुप सी से लेकर ग्रुप 1 तक के एग्जाम में। ये बुद्ध चरित्र बता दी, ये असफ घोष की थी पाणिनि की अष्टाध्यायी, ठीक फ्रेंड्स, और विशाख दत्त की थी मुद्रा राक्षस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पुस्तकें, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए यहाँ पर मिलान करना है तो अभी मिलान कर देते हैं। पाणिनि, ठीक फ्रेंड्स, पाणिनि की थी अष्टाध्यायी, यानी कि पहले का तीसरा। वात्स्यायन की थी कामसूत्र, ठीक फ्रेंड्स। कल्हण क्या कहते हैं, चाणक्य की थी अर्थशास्त्र, और कल्हण की थी राजतरंगिणी, ठीक फ्रेंड्स। देख लीजिए मिलान कर दिया है, ठीक फ्रेंड्स, देख लेना आप। पाणिनि की थी क्या अष्टाध्यायी, वात्स्यायन की कामसूत्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र, और कल्हण की थी राजतरंगिणी, ठीक फ्रेंड्स। बाकी आप आंसर देख सकते हो इधर। आगे देखिए यहाँ पर फिर मिलान करना है, मैंने पहले ही बता दिया है। जितने प्राचीन भारत में जो भी शासनकर्ता थे उनके शासनकर्ता सब कुछ पढ़ लिया है। आज हम देख रहे हैं प्राचीन भारत में जितने भी लेखक थे और उनकी पुस्तकें, ठीक फ्रेंड्स। तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, ब्राह्महिर की है व्रत संहिता, ठीक फ्रेंड्स, पहले का तीसरा। विशाख दत्त, ठीक फ्रेंड्स, विशाख दत्त की बताइए क्या है, तो विशाख दत्त की है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि चौथा। फिर चौथा आएगा शूद्रक, ठीक फ्रेंड्स, शूद्रक की थी मृक्ष कटिकम, यानी कि दूसरा। और बिल्हण, ठीक फ्रेंड्स, बिल्हण की क्या है तो बताइए, ये हो जाएगी बिल्हण की थी विक्रमादेव चरित्र, ठीक फ्रेंड्स। तो ये पाँचवा, यानी कि 3 4 2 5, ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स। तो ये आंसर हो जाएगा 3 4 2 5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए, ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर है। आगे देखिए, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विशाख दत्त की थी क्या, ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, यहाँ पर पूछा है विशाख दत्त क्या था, तो ये एक नाटक था, यानी कि पहले का दूसरा, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए ब्राह्महिर, तो ये खगोल विज्ञान से थे, ठीक फ्रेंड्स। और ये चरक तो थे डॉक्टर वगैरह मेडिकल लाइन में, ठीक फ्रेंड्स। और ब्रह्मगुप्त क्या थे, तो ये थे गणित से बिलोंग करते थे, ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। तो डायरेक्ट आंसर देखिए, ठीक फ्रेंड्स, मिलान कर दिया मैंने। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, मृच्छ कट्टिकम, ठीक फ्रेंड्स, ये शूद्रक की है, यानी कि पहले का दूसरा, ठीक फ्रेंड्स, पहले का दूसरा। आगे देखिए अगला क्या कहता है, फ्रेंड्स, मृच्छ कट्टिकम की शूद्रक। और ये ऋतु संहार, तो ये कालिदास की है 2 1। फिर ये आएगा करिता जुर्मीय, ठीक है, करिता जुर्मीय, तो ये है भारवी की, ठीक है। और शिशुपाल, तो ये होगा माघ से, ठीक है, यानी कि 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये देख लीजिए। आगे देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तो आप मिलान कर ही लोगे। विशाख दत्त का क्या था, तो ये नाटक था। ब्रह्महिर, तो ये क्या थे, ब्रह्महिर ज्योतिषी थे, ठीक है, चरक चिकित्सा से बिलोंग करते थे। और ये भास्कराचार्य गणित से, ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछा है। ऊपर क्या था, तो ऊपर था ये, ठीक है, ऊपर यहाँ पर ब्रह्मगुप्त दिया हुआ था, ठीक है, तो ऐसे समझ लेना, थोड़ा डीप लेवल में है, ठीक है। आगे देखिए, ये आया ना एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। नागानंद, तो ये हर्षवर्धन की है, ठीक है, यानी कि दूसरा। और हर्षचरित्र, तो ये बाण भट्ट की है, यानी कि पहला। तुलकानामा, तो ये अमीर खुसरो की थी, यानी कि तीसरा, ठीक है। और ताऊ उल्मो, ठीक है, ताऊ उल्मो, तो ये राजा राम मोहन राय की थी, यानी कि चौथा। और नील दर्पण थी दीनबंधु की, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि 1 2 1 3 4 6 2 1 3 4 6 2 1 2 1 3 4 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नील दर्पण, ठीक है, ये कई बार पूछा ग्रुप सी डी एग्जाम में, तो ये नील दर्पण दीनबंधुओं की थी, ठीक है। और ये हर्षचरित्र बाण भट्ट की, ठीक है, बाण भट्ट की। और ये नागानंद हर्षचरित्र की, ठीक है। तुलकानामा याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो की। आगे देखिए, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, जो ये लीलावती है, तो ये पुस्तक है मैथ की, ठीक है। और महाभाष्य की थी, बताइए, महाभाष्य की थी व्याकरण, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये अष्टांग संग्रह, ठीक है। अष्टांग संग्रह में क्या है, तो ये आयुर्विज्ञान है, ठीक है, आयुर्विज्ञान यानी कि पहले का चौथा। और ये क्या कहते हैं, 10 रूपक, ठीक है, तो ये नाटक कला था एक।
और लीलावती तो ये गणित की है 3, और महाभाष तो ये व्याकरण है 2। ठीक है, 2 यानी कि 41 32 है कहीं, ये रहा 41 32। ठीक है, आगे देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखिए कल्हण की थी राज तरंगिणी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कई बार ये पूछा जाता है कि राज तरंगिणी में क्या है, तो इसमें कश्मीर, ठीक है, J&K यानी कि कश्मीर का इतिहास का वर्णन करती है ये पुस्तक। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, कल्याण की थी राज तरंगिणी, विज्ञानेश्वर की थी मिताक्षरा। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, कल्याण की थी राज तरंगिणी, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, और शूद्र की थी ये मृच्छकटिकम, और सर्ववर्मा की थी ये कातांत्र। ठीक है, कातांत्र। ठीक है, तो आप मिलान कर लेना, बाकी आंसर देख लेना। ठीक है, आगे देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं सोमदेव। ठीक है, तो सोमदेव ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये UPPCS में पूछा हुआ है। ठीक है, सोमदेव तो इनकी थी कथा सरित सागर। ठीक है, और कालिदास की थी माल विकास अग्निमित्रम। ठीक है, और भाष्य की थी, तो भाष्य की थी ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, सुपन बास दत्ता। और बिल्हण की थी, बताइए, तो बिल्हण की थी ये चोर पंचशिख। ठीक है, तो ये देख लेना, ये देख लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ऑप्शन नंबर A। आगे देखिए। ठीक है, ये देखिए A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। हरमन हुल्के। ठीक है, हरमन कुल्के ने क्या किया था, तो ये द स्टेट इन इंडिया 1000। ठीक है, यानी कि पहले का तीसरा। और दूसरा देखिए ब्रज दुल्लाल। ठीक है, ब्रज दुल्लाल बिलोंग करते थे द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडेवल इंडिया। ठीक है, यानी कि चौथा। और पीटर जैक्सन। ठीक है, पीटर जैक्सन थे द दिल्ली ए पोर्टिकल एंड द दिल्ली सल्तनत एंड। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं पीटर जैक्सन, तो ये बिलोंग करते थे पहले से द दिल्ली सल्तनत पोर्टिकल एंड। ठीक है, और ये सुनील कुमार, तो सुनील कुमार किसे बिलोंग करते थे, तो सुनील कुमार बिलोंग करते थे द एमरजेंस ऑफ चट्टोपाध्याय दिल्ली सल्तनत 1193 AD। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर B यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, ये शुरू में बता दिया था पृथ्वीराज रासो, तो ये चंद्रबरदाई ने लिखी है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए चंद्रबरदाई द्वारा तो पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। ठीक है, आगे देखिए पृथ्वी विजय के लेखक कौन थे, तो ये जयानक थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए प्राचीन भारत में निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक पुत्र की कहानी है, तो ये है माल विकास अग्निमित्रम की। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोजा और उसका अध्ययन किया, तो ऐसे थे आर समा शास्त्री। ठीक है, आर समा शास्त्री थे जिन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पांडुलिपि की सर्वप्रथम खोजा और इसका अध्ययन किया था। ठीक है, आगे देखिए अपने ऊपर निर्भर। ठीक है, अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए कौन सी दंड की व्यवस्था थी। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ क्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड व्यवस्था आरंभ की थी, तो ये की थी कौटिल्य ने। ठीक है, आगे देखिए प्राचीन भारत के महान व्याकरण पतंजलि निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे, तो ये पीयूष मित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, या फिर इनके दरबार में थे। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदर का पोड का नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द आर्थियन सी का लेखक ज्ञात होता है, तो ये अर्कामेडू। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए 41 नंबर का कहता है निम्नलिखित में से तमिल रामायण और राम अवतारम का लेखक कौन था, तो ये कंबन था। ठीक है, ये मैंने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था इनका नाम याद रखना। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, कि तमिल में रामायण का अनुवाद किसने आरंभ किया था, तो ये किया था कंबन ने। ठीक है, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाया था। पूरा किसने किया था, तो ये किया था कुट्टन ने। ठीक है, ये याद रखना, जब मैंने आपको प्राचीन भारत पढ़ाया था तो इन सबको मैंने डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, तोलकापियम क्या है, तो ये व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, और ये
HCS, ठीक है ना। HCS जो 24 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, जो उसमें पूछा हुआ था तोल्काप्पियम, ठीक है ना। तोल्काप्पियम क्या है, तो ये एक व्याकरण है, ठीक है। आगे देखिए, मणिमेखले के लेखक है ये सत्यनारायण, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट तो सबके सब हैं, ठीक है। शिल्पाधिकारम की नायिका कौन थी, तो ये बणिक की, ठीक है, बणिक पुत्री, ठीक, बणिक पुत्री, ठीक है। बणिक पुत्री, बणिक माने होता है बनिया, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, तिरुवाचकम, ठीक है, तिरुवाचकम जिसका तमिल साहित्यों में उपनिषदों जैसा स्थान है, किसकी रचना संग्रहित है, तो ये है मणिक बाचारकर, ठीक है, मणिक बाचकर। आगे देखिए, संस्कृत नाटकों में सामान्यतः पात्र विदूषक प्राय किस वर्ण का होता था, तो ये ब्राह्मण वर्ण का, ठीक है। आगे देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार बता दिया। आगे देखिए, अष्टाध्यायी, ठीक है, तो ये पाणिनि की लिखी हुई है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। आगे देखिए, शूद्रक, ठीक है, शूद्रक द्वारा लिखी प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था, ठीक है। तो ये मैंने शुरू में जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो इसमें बताया था ना, एक धनी व्यापारी था और एक गणिका, ठीक है, गणिका की पुत्री की इसमें प्रेम कथा लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की इसमें प्रेम कथा लिखी हुई है, ठीक है। अगर, ठीक है, मृच्छकटिकम में क्या है, ठीक है, मृच्छकटिकम का विषय क्या है, तो इसमें एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कहानी है, ठीक है। इस पुस्तक में अगर ये पूछ ले मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी, ठीक है। मिट्टी की गाड़ी इस वर्ड का मतलब है, जो कि यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है कि मृच्छकटिकम का मतलब बताओ, तो मृच्छकटिकम का मतलब होता था मिट्टी की गाड़ी। आगे चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित नाटकों में से शूद्रक ने लिखा है, तो मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है, ठीक है। आगे देखिए, किस प्राचीन भारत में आयुर्वेद रास में संबंध नहीं है, तो ये भास्कराचार्य का संबंध आयुर्वेद से नहीं है, ठीक है। धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत, ठीक है, ये इनका संबंध है मेडिकल लाइन से, यानी कि चिकित्सा से, ठीक है। और ये भास्कराचार्य बिलोंग करते हैं मैथ से, ठीक है, मैथ से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। अगर ये पूछ ले ये सुश्रुत और ये चरक वगैरह किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कनिष्क का नाम, जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता था, ये सुश्रुत, ठीक है। आगे देखिए, गीत गोविंद की रचना जयदेव, ठीक है। जयदेव किसके शासन में थे, तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। चरक संहिता, ठीक है, तो ये चिकित्सा से बिलोंग करती है, बता दिया है। आगे देखिए, गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो ये प्राकृतिक भाषा बोलते थे, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि पृथ्वी अपने चारों ओर घूमती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, तो ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा एक विश्वकोशीय ग्रंथ है, तो ये बृहद संहिता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन विशाखदत्त की देवी देवगुप्तम पर लागू नहीं होता, तो ये राजनीतिक नाटक, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर बताना सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है, तो मिलान करने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, हेमचंद्र, ठीक है, हेमचंद्र की थी तो पीछे पृथ्वीराज विजय, यानी कि एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ देखिए हेमचंद्र, ठीक है, ये लेखक हैं और एक तरफ इनके काव्य हैं। तो हेमचंद्र का काव्य क्या था, तो ये था दयाश्रय काव्य, ठीक है, पहले का पहला, ठीक है। जयानक, ठीक है, जयानक का क्या था, तो जयानक ने लिखी थी पृथ्वीराज विजय, यानी कि तीसरा। और पगुगुप्त, ठीक है, पगुगुप्त, तो इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था नव साहसांक चरित्र, ठीक है, यानी कि दूसरा। और ये संध्याकर नंदी, ठीक है, संध्याकर नंदी, तो ये है रामचरित्र, ठीक है, यानी कि 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर है, ठीक है। ये देख लीजिए। आगे चलिए, मुद्रा राक्षस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये विशाखदत्त की पुस्तक है, जो हमारे देश के लिए आज भी हिस्ट्री जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 10 कुमार चित्रिम, तो ये डंडी ने लिखी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, परमाणु से जुड़े वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार कौन था, तो ये था उबट, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को अपर्याप्त एवं दक्षिणापद में विभाजित करने वाली रेखा माना है, तो ये माना है राजशेखर ने, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्या कहता है, किस ग्रंथ पर मेधातिथि ने टीका लिखी थी, तो ये लिखी थी मनुस्मृति पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विधा, ठीक है, निम्न में से विधा के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त को प्रसिद्धि है,
तो ये गणित, ठीक है, सिंपल वे में समझिए। ये पूछने की कोशिश कर रहा है जो ये ब्रह्मगुप्त हैं तो ये गणित से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे ऐसे याद रखना। लीलावती ये मैंने बता दिया, ये गणित की पुस्तक है और इसके लेखक हैं भास्कराचार्य, ठीक है। आगे देखिए भास्कराचार्य क्या हैं, तो ये एक महान खगोल विशेषज्ञ थे, ठीक है। आगे देखिए आर्यभट्ट की रचना, तो आर्यभट्ट की रचना की थी तो ये की थी 10 गीतिका ने, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं है, तो ये है जानकी हरण, ठीक है, तो ये नहीं है। आगे देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये कालिदास का है, ठीक है। शुरू से कई बार बता दिया। कालिदास किसके शासनकाल में थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। आगे देखिए इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं, तो 10 कुमार चरित्रम, ठीक है। आगे देखिए कुमार संभवतम महाकाव्य, तो ये कालिदास का है। आगे देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है, तो ये मृच्छकटिकम, ये कई बार बता दिया है, ठीक है। ये शूद्र की। आगे देखिए कभी कालिदास के का नाम उल्लेखित हुआ है, ठीक है, तो ये ऐहोल अभिलेख में मिला है इनका नाम, ठीक है। तो आगे देखिए द रूट्स ऑफ एंसेंट इंडिया, ठीक है, द रूट्स ऑफ एंसेंट इंडिया के लेखक कौन है, तो ये है W.A. हेयरवर्ड्स, ठीक है। आगे देखिए भारत पर लिखने वाले निम्नलिखित विदेशी विद्वानों को सही क्रम में सजा दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये थे पहले TCS, ठीक है, फिर मेगास्थनी, फिर प्लिनी, फिर कॉस्मस, फिर इंडिको एल्स्टिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। हिस्टोरिका, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेरोडोटस की पुस्तक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस विदेशी विद्वान द्वारा दुल्वा और तयूर, ठीक है, किस विदेशी विद्वान द्वारा दुल्वा और तंगयूर की रचना की गई थी, तो ये की थी तारानाथ ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने में आया था, तो ये नालंदा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए आज भी भारत में हेनसांग को याद किया जाता है, उसका मुख्य कारण उसकी जो पुस्तक है CU की, ठीक है। आगे देखिए इंडियन एपिग्राफी, तो इसके लेखक थे FF फॉर्जिटर, ठीक है। आगे देखिए कल्हण द्वारा राजतरंगिणी, ठीक है, तो इसमें कश्मीर का इतिहास है, मैंने शुरू में ही बता दिया था। आगे देखिए कल्हण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है PCS के अकॉर्डिंग। आगे देखिए कल्हण की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था जॉन राज एवं श्रीवर ने, ठीक है। आगे देखिए कल्हण राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं, तो ये 8 तरंग हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए एक सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कल्याणकृत राजतरंगिणी में किसका इतिहास है, तो ये कश्मीर का है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, बाणभट्ट, तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आगे देखिए महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों के निबंधों अथवा सार संग्रहों के संकलन के लिए 12वीं सदी के संस्कृत का कौन सा विद्वान सर्वप्रथम जिम्मेदार था, तो ये था हर्ष, ठीक है। हर्षचरित्र, तो ये बाणभट्ट ने लिखी है, कई बार बता दिया। आगे देखिए, ठीक है, कवि बाण निवासी था, ठीक है, तो कवि बाण निवासी कहाँ का था, तो ये यहाँ, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, नहीं तो मैं अगले भाग में बता दूँगा, ठीक है। जैसा कि एक पिछले पार्ट में एक क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, पिछले पार्ट में एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अक्षय, ठीक है, अक्षय, एक सेकेंड, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अक्षय, ठीक है, अक्षय नीवी, ठीक है, अक्षय नीवी क्या था, तो ये अक्षय नीवी एक स्थायी, क्या कहते हैं, एक स्थायी ऊर्जा थी। एक सेकेंड, चलिए फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर, ठीक है, 51वें नंबर का आंसर बताइए, बाणभट्ट कहाँ का निवासी था, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, फ्रेंड्स, यहाँ पर बताइए कहाँ का निवासी था, तो ये बाणभट्ट निवासी था, पाटलिपुत्र का, ठीक है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन जो पिछले पार्ट में मैंने एक क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, ठीक है, उस क्वेश्चन में पूछा था कि अक्षय निवि, ठीक है, अक्षय निवि क्या था, ठीक है, अक्षय निवि क्या था, तो ये एक स्थायी पूंजी होती थी अक्षय निवि, ठीक है। मैंने कहा था आप कमेंट बॉक्स में बताना, बट किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैंने कहा था मैं अक्षय अगले वाले पार्ट में बता दूंगा। तो अक्षय निवि क्या होता था, तो ये अक्षय निवि एक स्थायी पूंजी होती थी, और ये UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए फ्रेंड, वो क्वेश्चन ये था, प्राचीन काल में अक्षय निवि क्या था, ठीक है, इसका मैंने कहा था आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है। तो ये देखिए IAS, ठीक है, UPSC का पूछा क्वेश्चन है IAS प्री में, हिस्ट्री का 1991 में, ठीक है। अक्षय निवि क्या होता था, तो चलिए देखते हैं क्या होता था ये, ठीक है। तो ये देखिए अक्षय निवि क्या होता था, ठीक है, प्राचीन काल में अक्षय निवि एक स्थायी पूंजी होती थी, ठीक है।
प्राचीन काल में अक्षय भी एक स्थायी पूंजी होती थी। स्थायी पूंजी, ठीक है, याद रखना इस वर्ड को, स्थायी पूंजी था ये अक्षय भी, ठीक है। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपनी वीडियो पर वापस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट था पाटलिपुत्र का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस पर ध्यान मत देना। आगे चलिए, श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की भाषा थी संस्कृत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। अब आगे देखिए, प्राचीन काल ग्रंथों में प्राय यवन प्रिय, ठीक है। यवन प्रिय किसका द्योतक होता था? तो यवन प्रिय कहते थे काली मिर्च को, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रामकथा और जैन रूपांतर, ठीक है, जैन रूपांतर और पौमित्रियम, ठीक है, पौमित्रियम का लेखक था? तो ये थे विमल सूर्य, ठीक है। आगे देखिए, विधि निर्माता, तो मनु को कहा जाता है विधि निर्माता, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? तो ये महावास्तु कोई ग्रंथ नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय तर्क विद्या प्राचीनतम ग्रंथ है? तो ये न्याय सूत्र पर आधारित है, ठीक है। आगे देखिए, सौंदर्यानंद, ठीक है, सौंदर्यानंद या फिर सौंदर्यानंद किसकी रचना है? तो ये सब गुप्त की है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रज संहिता, तो ये कई ब्रज संहिता के लेखक, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पूछा ब्रज कथा के लेखक, ठीक है, ब्रज कथा के लेखक हैं गुणाढ्य, ठीक है, गुणाढ्य। आगे चलिए, ये कई बार बता दिया है मैंने। सपवाद दत्ता के लेखक हैं ये महाभाष्य, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ देखिए क्या पूछा है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन थे? तो ये थे मिलिंद पन्नो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, कुषाण, ठीक है, कुषाण शासन कनिष्क के शासनकाल में लिखी गई बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की भाषा थी? तो ये संस्कृत थी, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृति विख्यात कवि राजराजेश्वर द्वारा रचित मानी जाती है? तो ये कपूर मंजरी, ठीक है, ये राजराजेश्वर की है, ठीक है। आगे देखिए, महाभारत मूलतः जानी जाती है? तो जय संहिता, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी विशेष में कई बार पूछा है कि महाभारत को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो जय संहिता, ठीक है। आगे देखिए, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों में उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है? तो ये है ललित विस्तार, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? तो ये विष्णु शर्मा का है पंचतंत्र, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, महान जैन हेमचंद्र, ठीक है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किस सभा को अलंकृत करते थे? तो ये कुमार पाल के शासनकाल में थे। आगे देखिए, भोजशाला मंदिर को अधिष्ठात्री देवी है, ठीक है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है? तो ये भगवती सरस्वती, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत में यशस्वी विधि ये चाहते? तो ये विज्ञानेश्वर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मध्यकालीन विद्वान लेखकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो ये हेमचंद्र प्रभासूरी। गीत गोविंद के रचयिता ये जयदेव हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक सेकंड, गीत गोविंद के रचयिता जयदेवी हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक काल्पनिक, क्या बोल रहा हूँ मैं, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो ये भोजन है, ठीक है। आगे देखिए, महान संस्कृत एवं कवि नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार में थे? तो ये महेंद्र पाल प्रथम के, ठीक है। आगे देखिए, मालती माधव के लेखक हैं विभूति, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बुक विभूति वाली। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक नाटक हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया था? तो ये रसिक प्रिया, कई बार बता दिया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा नहीं लिखी गई? तो हरिश्चरित्र लिखी है बाणभट्ट ने, जो कि था पाटलिपुत्र का रहने वाला नागनंद, और नागनंद रसिक प्रिया के लेखक हैं हर्षचरित्र, ठीक है। और इनकी राजधानी थी पहले हरियाणा के थानेश्वर में, फिर इन्होंने राजधानी बनाई इलाहाबाद का, क्या बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का जिला कन्नौज, और कन्नौज को विश्व में इत्र की नगरी कहा जाता है, ठीक है। A1 क्वालिटी का यहाँ पर परफ्यूम बनता है कन्नौज में, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मंत्री एक वृद्धकार धर्म शास्त्र ग्रंथ के लेखक के रूप में विद्यमान है, विख्यात हैं, ठीक है? तो ये है लक्ष्मीधर, ठीक है। आगे देखिए, चिंतामणि लिखी है मेरु तुंग ने, ठीक है। आगे देखिए, ब्रह्महिर और पंच सिद्धांत का आधारित है, तो यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है ये। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहास ने गणित में दशमलव प्रणाली की खोज की थी? तो जीरो दिया था हमारे आर्यभट्ट ने, हमारे भारत ने, ठीक है। आगे देखिए, गौड़ बाहों के रचयिता हैं, तो ये वाक्यपति हैं, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? तो ये था भारतीय क्षेत्रियों का, ठीक है। जो विदेशी लेखक वगैरह थे, ठीक है, तो भारतीय समाज में मनु को क्या बताते थे? कि मनु थे क्षेत्रीय वंश से, ठीक है, ऐसे याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विचारकों ने किसने विधि व्यवस्था पर सर्वाधिक व्यवस्थित रूप दिया है? तो ये मनु, ठीक है,
सिंपल वे में समझिए। यहाँ पूछना है कि विधि व्यवस्था किससे बिलोंग करती है, तो ये विधि व्यवस्था मनु से बिलोंग करती है। ठीक है, सिंपल वे में समझिए। आगे देखिए, राजनीति रत्नाकर लेखक थे, तो ये चंद्रेश्वर थे। ठीक है, आगे देखिए, उदंत, ठीक है, उद्वंत प्रकाश के लेखक थे, तो ये मौलवी कवि थे। ठीक है, आगे देखिए, मैंने कहा कि एक भी पुस्तक छूटेगी नहीं, एक भी लेखक छूटेगा नहीं प्राचीन भारत का। ठीक है, तो आगे देखिए, मानसोल्लास, ठीक है, मानसोल्लास अथवा अभिला, क्या नाम है, इसको तो पढ़ने में मेरी जीभ में छाले पड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मानोल्लास अथवा अभिला अभिलाषितार्थ चिंतामणि नामक संग्रह, जिससे संगीत एवं नृत्य पर एक मूल्यवान अनुच्छेद है, किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये सोमेश्वर द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, बिल्हण, ठीक है, बिल्हण किस राजा के युग यशोगान किया करते थे। ठीक है, बिल्हण जो थे तो किस राजा का यशोगान करते थे, तो ये विक्रमादित्य षष्ठम का, यानी कि छठे का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा ने मानसोल्लास, ठीक है, मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की है, तो ये सोमेश्वर थर्ड ने की है। आगे देखिए, चिंतामणि की रचना, ठीक है, चिंतामणि किसने लिखी है, तो ये लिखी है मेरुतुंग ने। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, ठीक है, रांगण धर्मसूत्र किसकी कृति है, तो ये भोज की है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्र गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था, तो ये थे लक्ष्मीधर। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ये इतना बड़ा कैसे हो गया है। ठीक है, ये देखिए, बल्लाल सेन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी, तो बल्लाल शाह ने की थी दान सागर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो प्राचीन भारत में जितनी भी पुस्तकें और इनके लेखक वगैरह थे। ठीक है, क्योंकि राजा और उनका शासनकाल हम पहले ही पाठों में लगा चुके हैं। ठीक है, तो ये प्राचीन भारत के लेखक, ठीक है, प्राचीन भारत के लेखक और उनकी कृतियाँ यानी कि साहित्यकार, ठीक है, सब कुछ एक वीडियो में देख लिया है। यहाँ से हर एक एग्जाम में, ठीक है, चाहे कोई सा एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, या फिर ग्रुप सी, ग्रुप सी हो, या ग्रुप डी का, ठीक है, एक आधी पुस्तक यहाँ से जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो आने वाली वीडियो होगी, ठीक है, एक दो पार्ट और बचेंगे। ठीक है, इसके, और जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया, ठीक है, जो थोड़ा बहुत प्राचीन भारत का कुछ रह गया होगा तो उसको हम देख लेंगे मिसलेनियस में, यानी कि विविध में। ठीक है, दो चार क्वेश्चन आप लोगों को लगता होगा कि ये नहीं पढ़ा हमने, ये नहीं कराया सर ने। ठीक है, तो उसको हम मिसलेनियस पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, और जैसे ही हमारी ये प्राचीन भारत खत्म होगी, ठीक है, जितने मैंने 16 पार्ट, लगभग 16 वीडियो बढ़ेंगी, और इन 16 पार्ट को मिलाकर मैं एक महा यानी कि मैराथन वीडियो बना दूंगा। ठीक है, प्राचीन भारत की एक मैराथन वीडियो बना दूंगा, जो ये 1500 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 1500 क्वेश्चन की एक वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा। लगभग वो वीडियो होगी 10-11 घंटे की। ठीक है, तो आप पार्ट में नहीं देखना चाहते तो अब मैं इन सब की पार्टों को जोड़कर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लगभग 12 घंटे की वीडियो होगी, जिसमें आप प्राचीन भारत पूरा पढ़ सकते हैं। और जैसे ही हमारा प्राचीन भारत कंप्लीट होगा, उसके बाद हम चलेंगे मध्यकालीन भारत पर। ठीक है, मध्यकालीन भारत, और साथ साथ मैं एक सब्जेक्ट और पकड़ूंगा। ठीक है, चाहे वो मैं आपको पॉलिटी कराऊँ और मध्यकालीन भारत के साथ, चाहे मैं आपको ज्योग्राफी कराऊँ, ठीक है, और चाहे मैं आपको कराऊँ इकोनॉमिक्स। ठीक है, लगभग हम इकोनॉमिक्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राचीन भारत कंप्लीट होने के बाद मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत के साथ साथ मैं आपको इकोनॉमिक्स कराऊंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स की वीडियो इस चैनल पे एक दो ही पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जैसे ही कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे, और इधर जैसे ही हमारा मध्यकालीन भारत कंप्लीट होगा तो मैं आपको लेकर चलूँगा पॉलिटी के ऊपर। ठीक है, पॉलिटी, और फिर चलेगी हमारी ज्योग्राफी। ठीक है, लास्ट में रह जाएगा हमारा कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत। ठीक है, तो उसको भी बहुत ही जल्द कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर इससे पहले के किसी ने वो 13 पार्ट ना देखे हो तो जाके देख ले। ठीक है, मैं एक बार फिर बता दूँ। ठीक है, इसके 2 पार्ट और आएंगे। ठीक है, अगर कुछ रह जाएगा तो उसको लिए मैं मिसलेनियस की वीडियो तैयार कर दूंगा। ठीक है, लगभग हमारे 1500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ये 1500 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, लगभग इन 1500 क्वेश्चन की एक ही वीडियो बना दूंगा, मास्टर वीडियो। ठीक है, मास्टर वीडियो बना के लगभग 12 घंटे की होगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं एक वीडियो में पूरा प्राचीन भारत। ठीक है, तो एक कंटेंट पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।